बहू हमारी बहुत ही अच्छी है ना बेटी? हाँ पिताजी, बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि अपने पति के कमाई को घर वालों को छूने नहीं देती, लेकिन सुमन सारे पैसे तुझे ही आकर के देता है, बहू कुछ कहती ही नहीं। हाँ पिताजी, जूली बहुत अच्छी लड़की है। हाँ। बुलाना उसको 1 मिनट के लिए, हमेशा अंदर ही बैठी रहती है, कहीं घूमने भी नहीं जाती। वो मेरे पास भी तो आके बैठ सकती है, बुला उसको एक बार। बुलाती हूँ। जूली, जूली। मुझे बुलाया दीदी? जरा इधर तो आना, पिताजी बुला रहे हैं। आ रही हूँ। आओ। देखिए पिताजी, जूली आ गई है। कहाँ बहू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ जूली? पिताजी के पास जाओ। मैं यहाँ हूँ पिताजी, यहीं पे तो हूँ। बोलिए, क्या बोलना है? कह रहा था कि बेटी तुम तो हमेशा घर के अंदर ही बैठी रहती हो, कहीं घूमने फिरने भी जा सकती हो। बेटी माधवी, पिताजी। बहू के हाथ में कुछ पैसे। रहने दीजिए पिताजी, मेरी फिक्र मत कीजिए आप। 200-500 रुपया मांग के लेने की आदत नहीं है मुझे। गरीबों के घर में मेरी परवरिश नहीं हुई ना। अगर मैं चाहूँ तो लाखों रुपए मेरे पास आ सकता है, उतनी औकात मेरे डैडी रखते हैं। हाँ। माधवी। पिताजी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। रुक जाओ जूली। तुम्हें नहीं लगता कि पिताजी के साथ तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। जूली, सुमन ने अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ पर रख दी। अगर वो तुम्हें बुरा लग रहा है तो फिर तुम्हें ये बात मुझे बोलनी चाहिए थी। कितना पैसा कमा लेता है आपका भाई, आपने सोचा भी कैसे? 200-500 रुपए के लिए मैं आपको खरी खोटी सुनाऊंगी? उससे कहीं ज्यादा पैसा मुझे बिन मांगे मिला है। और वैसे भी जितना पैसा आपका भाई कमा लेता है वो भी मेरे डैडी की बदौलत है। हाँ सही बात है, लेकिन वो काम करके पैसे कमाता है, किसी से भीख नहीं मांगता है। और जिसे तुम आपका भाई बोलती रहती हो, वो तुम्हारा भी पति है। ये बात क्या तुम भूल जाती हो? कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति का इस तरह अपमान करती रहती हो? दीदी, उस दिन तूने मुझे डांट के चुप करा दिया था। हमारे घर के एक गरीब भैया से अच्छा उसका घर का पालतू कुत्ता है उसके लिए। यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो लगता है कि ऐसी लड़की के लायक कोई पालतू कुत्ता ही है। जूली, जिस बहन को मैंने फूलों की तरह पाला, कभी कोई आंच नहीं आने दी उस पर, और उसके ऊपर तुमने हाथ उठाया। उसकी किस्मत अच्छा है, मैंने सिर्फ हाथ उठाया। पैर की जूती निकाल के उसे। चुप हो जाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। कोई और होता तो मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करने और चंपा पे हाथ उठाने पर तुम्हारा मैं वो हाल करती कि तुम कभी भूल नहीं पाती।